हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट एम यूपीएससी। आज इस वीडियो में मैं आपको मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस बायजूस के साथ कैसा रहा है मैं ये बताऊंगी। मैंने कुछ पैरामीटर्स सिलेक्ट किए हैं, उस पैरामीटर्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए, सो आपके लिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। सो फर्स्ट है, कुछ पैरामीटर्स जो है मैं पहले ही एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने मेरा 1 मंथ का एक्सपीरियंस बताया है, तो वो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वो वीडियो जाके पहले देखें, बाद में ये वीडियो आके देखेंगे तो भी आपके लिए बेहतर है। सो पहले अगर बात की जाए बुक्स की, सो बायजूस प्रोवाइड करता है बुक्स को। सो ये जो बुक्स होती है वो मोस्टली एनसीईआरटीज़ नहीं होती, एनसीईआरटीज़ नहीं प्रोवाइड करता बायजूस। ओके, इसमें स्टैंडर्ड बुक्स होती है, लाइक लक्ष्मीकांत मिल जाती है आपको पॉलिटी के लिए। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो शंकर आयस नहीं मिलती आपको, बिपिन चंद्र मिल जाती है, देन सतीश चंद्र मिल जाती है। देन उसके बाद इकोनॉमी के लिए आपको नितिन सिंघानिया सर की बुक मिल जाती है। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी सेम बुक नितिन सिंघानिया जी की। देन लेक्सिकन नहीं मिलती, एथिक्स के लिए सुब्बाराव सर की बुक मिलती है। एंड ज्योग्राफी के लिए भी शंकर आयस नहीं मिलती। सो मोस्टली जो टॉपर्स बुक रेकमेंड करते हैं वो बुक्स मोस्टली आपको बायजूस में नहीं मिलती। मोस्टली इन द सेंस आई कुड टेल कि आपको बाहर से ही बाय करना पड़ेगा उसको, एंड इसलिए मैंने स्पेक्ट्रम बाय की थी खुद के लिए। देन उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट के लिए शंकर आयस बाय की थी। सो अगर देखा जाए तो बेसिकली कुछ बुक्स है जो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, तो वो बुक्स एज़ यूजुअल पड़ी रहती है। एंड बाकी जो बुक्स आती है ज्योग्राफी की, तो ये ज्योग्राफी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब जो है वो बायजूस का खुद का कंपाइलेशन है। बट ये ज्योग्राफी का जिस तरह से मैंने कंपाइलेशन देखा, ये एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, ठीक है। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मैंने अब तक देखी नहीं है, बट स्टिल वो है। एंड साइंस एंड टेक के लिए एक अच्छी बुक है उनके पास, जिसमें उन्होंने आज डिफरेंट सब टॉपिक में डिवाइड किया है। तो साइंस एंड टेक के लिए उनकी जो बुक है वो अच्छी रहेगी। देन उसके बाद अगर बात की जाए वेबिनार्स की, तो हाँ, बायजूस प्रोवाइड करता है वेबिनार्स आपको। हर वीक आपका वेबिनार होता है, कुछ डे फिक्स रहते हैं, लाइक ट्यूसडे, थर्सडे फॉर कुरुक्षेत्र, लाइक वीकली न्यूज़ एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहता है। और ये जो वेबिनार होता है, ये वेबिनार्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, एंड आप इसको लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें चीज़ क्या रहती है, अगर आपको डाउट्स पूछने हो, आपको अगर डाउट्स है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जूम मीटिंग में होता है। लेकिन ये जो कमेंट होता है वो मोस्टली थर्ड पर्सन जो रहता है वो आंसर करता है। वो जो सर होते हैं वो कुछ कमेंट को ही आंसर करते हैं। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज अगर हम किसी को कमेंट करके कोई पूछ रहे हैं, हमारा डाउट है, तो हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि सामने वाला हमारे डाउट को एड्रेस करे। ये जो थर्ड पर्सन होते हैं जो कि मोस्टली हैंडल कर रहे रहते हैं वो चैट बॉक्स को, वो मोस्टली बोलते हैं या यू कॉल ऑन मेंटरशिप नंबर एंड सो एंड ऑन, ठीक है। वो मोस्टली हमारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे 1-on-1 इंटरेक्ट करे, इसलिए तो वेबिनार रखे जाते हैं। नहीं तो फिर हमको अगर डाउट ही होता तो हम डायरेक्टली मेंटरशिप को कॉल करके पूछ सकते थे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो काइंडली रिजॉल्व दिस डाउट। सो ये चीज़ मुझे वेबिनार्स की अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने मैं पहले वेबिनार्स अटेंड किया करती थी, देन मैंने टोटली बंद कर दिया। 2 आवर का आई थिंक इट्स अ वेस्टेज मैं कहूँगी, बिकॉज वो यूज़फुल नहीं है। अगर आपको इतना 2 आवर का लॉन्ग वेबिनार में आपके डाउट्स भी क्लियर ना हो ढंग से, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ये यूज़लेस है। आज तक मैं बोलती हूँ, मेरे 1 साल के एक्सपीरियंस में आज तक नॉट इवन अ सिंगल टाइम ऐसा हुआ कि सर ने खुद से मेरे डाउट एड्रेस किया हो, नॉट इवन अ सिंगल सर और नॉट इवन अ सिंगल मैडम, ठीक है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है वेबिनार का, सो मैंने अटेंड करना बंद कर दिया। बात की जाए मैगज़ीन्स की, इनकी मैगज़ीन जो होती है मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मैंने बायजूस की एक भी मैगज़ीन को रेफ़र नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं अभी बताती हूँ। बायजूस की मैगज़ीन का प्रॉब्लम क्या था कि बायजूस की मैगज़ीन कंटेंट वाइज अच्छी थी, कंटेंट सारा था, लेकिन अगर उसका जो अलाइनमेंट्स बोल सकते या आपको कह सकते एक तरह से उनका मैगज़ीन प्रोवाइड करने का जो तरीका है, लाइक मैगज़ीन में आपको बहुत ऐसा कंजस्टेड फॉर्म में आर्टिकल्स दिए जाते हैं। इस तरह से उनकी कोई मैगज़ीन आती है, एक पेज पे यहाँ पे एक आर्टिकल कवर होता है, यहाँ पे एक आर्टिकल कवर होता है, ठीक है।
एन आर्टिकल ऐसे ही कंटिन्यू होते रहते हैं। सो इसमें क्या है, कंजेस्टेड फॉर्म की फीलिंग आती है, कंजेस्टेड फॉर्म की, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इंसान अच्छी मैगज़ीन विथ डायग्राम्स पढ़ना चाहता है। इसमें डायग्राम्स तो यू विल रेयरली आपको डायग्राम्स मिलेंगे बिल्कुल भी, और ये चीज़ मैंने कंप्लेंट की थी, बट उसके बारे में भी बताऊंगी कि क्या हुआ था। सो मैंने बताया था कि अगर मैगज़ीन किसी को पढ़नी है तो कोई ऐसी मैगज़ीन क्यों पढ़े जो तुमको बोर हो, फील ऐसा इतनी बोरिंग टाइप की मैगज़ीन कोई क्यों पढ़ेगा, भले ही उसका कंटेंट अच्छा हो, राइट। सो इसलिए मैंने बायजूस की मैगज़ीन को नहीं पढ़ा, मैंने राहु आईएएस की फोकस मैगज़ीन को पढ़ा था, जो कि मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी थी। राहु आईएएस का फोकस मैगज़ीन का इकोनॉमी का कंटेंट जो है बहुत अच्छा कंटेंट है। उसके जो टेबल फॉर्मेट में वो कंटेंट देते हैं मोस्टली, एंड वो बहुत अच्छे हैं, बहुत यूज़फुल रहा मुझे आज तक। सो मैगज़ीन का ये रहा। देन आता है आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ था, तो मैंने पिछले वन साल में बहुत सारे आंसर्स लिखे, बहुत सारे आंसर्स को इवैल्यूएट भी करवाया। तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए। जब जब ये वीडियो आ जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो में मैं मेरे खुद के आंसर कॉपीज़ को बताऊंगी, जिसमें किस तरह से इवैल्यूएशन, किस तरह से फीडबैक उन्होंने दिया है। ठीक है, मेरे आंसर कॉपीज़ कुछ बताऊँगी। एंड हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ था कि आंसर कॉपी के इवैल्यूएशन ठीक ठाक होता है वहाँ पे, एंड जो इवैल्यूएट करता है आई थिंक वही मेंटर्स लोग होते हैं जिससे हम कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटर्स होते हैं जो इवैल्यूएट करते हैं वो मोस्टली मेंस दे चुके होते हैं या इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुँच चुके होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे मेंटर्स हैं। एंड आंसर इवैल्यूएशन का मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। देन री इवैल्यूएशन ऑन कॉल, लाइक एक बार मैंने ऐसे किया था कि मेरी एक कॉपी मैंने चेक करवाई थी। सो वो कॉपी चेक करवाने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं थी जिस तरह से मुझे फीडबैक मिले गए थे। सो ऑब्वियसली मैंने कुछ एफर्ट्स डाले होंगे, उसके बाद इतना अच्छा आंसर मुझे लग रहा था है, फिर भी मुझे इतने कम मार्क्स मिले। तो मैंने वो री इवैल्यूएशन के लिए कॉपी दी कि मुझे जानना था, नॉट री इवैल्यूएशन, लाइक मैंने मेंटरशिप को कॉल किया था, मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे क्या होता है, बायजूस आपको ईमेल में एक टिकट आईडी देता है, वो टिकट आईडी नंबर आप दोगे तो वो जो सामने वाला मेंटर होता है वो आपके आंसर कॉपी को एक्सेस कर लेता है। सो आफ्टर एक्सेसिंग दोज आंसर कॉपी वो देखता है कि आपने क्या आंसर लिखा है, फीडबैक किस तरह से दिया, ऐसा होता है। तो मैंने एक बार रीवैल्यूएशन के लिए मेंटरशिप को कॉल किया, तो वहाँ पे एक मैम थी, वो लिटरली वो मैम ने 15 मिनट मुझे रुकाया, लाइक वो इतना पढ़ रही थी आंसर्स, और उसने सिर्फ मुझे इवैल्यूएट करके दिए 1 या 2 आंसर स्टार्टिंग के। एंड जब वो बात आती है पीछे के आंसर इवैल्यूएट करने के लिए, तो वो मुझे कहती है कि ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, आप एक काम करिए, आप फीडबैक को ध्यान में रखिए एंड आगे आपको खुद को इम्प्रूव करें, नेक्स्ट टाइम आप मेरे पास आओगे तो मैं ये करके दूँगी। लेकिन इसका कोई यूज़फुलनेस क्या हुआ, जब हम चाहते हैं कि हमारे आंसर में क्या गलतियाँ हैं, हम सारे आंसर्स को, मैंने लाइक 10 आंसर्स लिखे थे, वो टेस्ट थे वो बायजूस का, 10 आंसर्स लिखने के बाद भी अगर तुम हमको कहते हो कि आप आगे ध्यान दिए, फीडबैक के लिए ध्यान दे, देन हम क्या आखिर में उम्मीद क्या रख सकते हैं इन लोगों से, आप अगर ऐसा हमको फीडबैक देते हो तो। एंड एक और चीज़ मैंने उस मैम के साथ एक्सपीरियंस की कि मैम थोड़ी डिस्टर्ब थे, लाइक उसका आई थिंक पर्सनली शी वॉज बिजी समवेयर, एंड जिसकी वजह से वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं प्रॉपरली दे पा रही थी। ये सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो मैं आई कैन नॉट जज कि वो हर बार ऐसा होगा। तो एक ही बार एक्सपीरियंस हुआ है, एंड उसके बाद मैंने रीवैल्यूएशन के लिए कभी नहीं दी कॉपी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि कभी भी ऐसे मुझे अच्छा कोई फीडबैक मिल पाएगा। एंड इसके लिए ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग आंसर इवैल्यूएशन। एमसीक्यू फॉर प्रीलिम्स मैंने एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली अबाउट कंपैरिजन्स ऑफ टेस्ट सीरीज़, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसमें मैंने बताया था कि जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इनके एमसीक्यूज़ होते हैं वो नहीं होते। यूपीएससी एक तरीका होता है एमसीक्यू बनाने का, जस्ट उसको कॉपी करके कोई अगर लाइक यूपीएससी को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, उसका एक अलग माइंडसेट होता है, उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं, उस हिसाब से यूपीएससी अपने चीज़ें बनाता है। तो आपको इस तरह से कोई टेस्ट सीरीज़ बनाना चाहिए जो एक इंसान को मोटिवेट करे कि हाँ उसने पढ़ा है, वो चीज़ पढ़ा है और उसको याद आ रहा है। जस्ट आपको किसी भी लक्ष्मीकांत का है तो लक्ष्मीकांत के बुक का लाइन उठा के उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको कोई अगर एमसीक्यू फॉर्म में दे रहा है तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लाइक बायजूस का एमसीक्यू के बारे में जितनी बात की जाए तो वो टफ़र साइड पे था, बहुत ज़्यादा ही टफ़र साइड पे थे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड जनरली मैं इस टेस्ट को नहीं कंटिन्यू करना चाहती थी, बिकॉज मैंने जितना पढ़ा था उस हिसाब से फिर मुझे लग रहा था कि अब तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, अगर ऐसा ही है
इस MCQ टेस्ट के हिसाब से। एंड देन उसके बाद मैंने स्विच कर लिया विजन के लिए एंड इनसाइट्स के लिए, एंड दे आर मच बेटर देन दिस बायजूस का टेस्ट सीरीज़। एक बार कंपेयर करते हैं तभी हमको पता चलता है कि कौन सा अच्छा है। देन उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है MCQs फॉर प्रीलिम्स। देन हाँ, एक और बात बताऊंगी, जो टैबलेट आता है उसमें भी आपको है ना इंटरवल पे कुछ MCQs आते हैं दैट आर यूज़फुल। मतलब कि एक बार आप वीडियोस देख लेते हो, देन उसके बाद जो इंटरवल पे MCQs आते हैं, देन आपको मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा लाइक डेली टू डेली आपका एक्सरसाइज होते रहता है, दैट इज़ गुड। देन मेंटरशिप की बात की जाए तो मैंने बताया कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मेंटरशिप को कॉल करना रहता है। एंड मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि जब भी हम एक मेंटर अगर मैंने कनेक्ट किया है सपोज़ XYZ को, एंड मुझे नेक्स्ट टाइम इसी मेंटर को कनेक्ट करना हो, तो मोस्टली 80% ऑफ टाइम ये मेंटर अवेलेबल नहीं होता। 80% ऑफ टाइम मैं सेम मेंटर को कनेक्ट नहीं कर पाती। ये चीज़ मेरे साथ 80% टाइम हुआ, और मैंने ये बहुत बार ट्राई किया क्योंकि मुझे एक ही मेंटर से कनेक्ट करना था। बिकॉज आप जिस मेंटर से कंफर्टेबल हो आपको, एंड उस मेंटर को पता है कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो मैं यही चाहती थी कि वही मेंटर मुझे इवैल्यूएट करे। मैंने पिछले बार जो पूछा था उस बेसिस पे मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, मैं यही चाहती थी। लेकिन मोस्टली 80% ऑफ टाइम इन्होंने मुझे बता दिया कि वो मेंटर अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से मैंने मेरे 1 मंथ के वीडियो में आपको बताया था कि आपको जब एक ही मेंटर चाहिए तो आप वापस फ़ोन कर सकते हो, तो ये मैंने किया। लेकिन 80% ऑफ टाइम इट वाज नॉट अवेलेबल, कि मेंटर्स अवेलेबल नहीं होते। एंड देन उनको पूछा जाता है कि कब अवेलेबल होंगे, देन ही विल से सामने वाला बोलता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी उनका डेट है। एंड उस दिन भी कॉल करते तो बोलते हैं आज अवेलेबल नहीं है, आज आए नहीं है, वट एवर। सो ये मेंटरशिप तो इस तरह का एक्सपीरियंस है, लाइक जस्ट इसकी वजह से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं। देन मेंस टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए तो रिसेंटली मेंस के टेस्ट सीरीज़ चालू हो गए हैं। मैंने ऐसे का टेस्ट सीरीज़ अब तक दिया है, एंड ये किस तरह से होता है, इसका जो बुकलेट कैसा दिखता है, एंड जो भी है मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड वो डिटेल में बताऊंगी कि क्या है, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा ही कुछ लॉन्ग हो जाएगा। देन SD कार्ड अपडेट होते रहता है। हाँ, बायजूस का ये है कि SD कार्ड है ना फ्रीक्वेंट इंटरवल पे, लाइक 6 मंथ के इंटरवल पे आई थिंक, या लाइक ईयरली इंटरवल पे इसको अपडेट किया जाता है। तो मैंने जब कोर्स लिया था तब आई थिंक वो पुराना SD कार्ड था, तो उसके बाद मैंने तुरंत ही 2-3 महीने बाद SD कार्ड अपडेटेड मंगवा लिया था। लेकिन तब तक का आई थिंक मेरा मोस्ट ऑफ चीज़ें ना मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। एंड जब ये SD कार्ड अपडेटेड वन मेरे पास मिला तब बहुत सारे फैकल्टीज़ चेंज होके उनके वीडियोस अपलोड हुए थे। एक चीज़ इसका डिसएडवांटेज मेरे लिए ये हुआ कि मैं पहले जो टीचर से पढ़ी हूँ, जो फैकल्टी ने पढ़ाया था, वो भले ही मुझे अच्छा ना लगा हो, लेकिन फिर भी मैंने उससे पढ़ के लिया। एंड अब जब अपडेटेड SD कार्ड मिला है तो वाई शुड आई वेस्ट 1 आवर टाइम अगेन एंड अगेन कि मैं किसी और फैकल्टी से पढ़ूँ जिसका भले ही मुझे समझ आ रहा हो, लेकिन मेरा टाइम तो गया, ये टाइम भी गया पहले का और ये भी टाइम जा रहा है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली SD कार्ड भी चेंज करते हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि अपडेट होते रहता है फ्रीक्वेंट टॉपिक के साथ। इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, देन बजट आ जाता है, एंड सो ऑन, ये चीज़ें ऐड होते रहती है, ठीक है। एंड इस बार तो इन्होंने मेंस के लिए आई थिंक इंग्लिश के सब्जेक्ट को भी ऐड किया है। देन इनका CSET पार्ट तो बहुत ही घटिया है, लाइक CSET की वीडियोस तो CSET से रिलेटेड ही नहीं है, मैं इतना कहूँगी। लाइक बैंक PO के एग्ज़ाम के रिलेटेड के CSET के वीडियोस है इन IAS टैबलेट कोर्स इतना इनका माइंड लेवल है, सोचो। एंड देन फीडबैक का इंपॉर्टेंस, या मैंने बताया था कि मैंने मैगज़ीन को लेके इनको, जब मैंने मैगज़ीन फर्स्ट टाइम देखी थी, लाइक विदिन 1 मंथ मैंने इनके मैगज़ीन देखी थी, तब मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने इनको मेल भेजा। एंड मेल भेजने के बाद मुझे फीडबैक आता है विल टेक इन टू दिस अकाउंट। एंड जब हम ये चीज़ वापस देखते हैं कि इन्होंने ये चीज़ों को अपडेट किया है कि नहीं, तो क्या पाया जाता है कि एक भी चीज़ें अपडेट नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका फीडबैक जो है वो हमारे कोई मायने नहीं रखता। आप कुछ भी करो, आपको वापरना है तो वापरो, यूज़ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इनका सीधा सा यही है कि फीडबैक दिया हो, उनको इम्पोर्टेंस सिर्फ बोलने के लिए दे विल टेल यू मेल में, हाँ थैंक यू फॉर दिस एंड ऑल। एंड आखिर में जाके जब अपडेट करने की बारी आती हो या कोई चीज़ चेंज करने की बारी आती हो, देन दे आर एज़ यूजुअल, कुछ चेंज नहीं होता। हम टीम को बोलेंगे, टीम कुछ नहीं करती। एज़ यूजुअल मैंने ऐसे 3 से 4 बार किया होगा रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, बट वो चीज़ सेम की सेम, नॉट एट ऑल। मैंने उनको बोला इमेजेस ऐड करो, थोड़ा स्पेसिंग एंड वगैरह अच्छा करो ताकि हम एज अ स्टूडेंट हमको पढ़ने की इच्छा हो, बट फीडबैक कोई अप्लाई नहीं हुआ। एंड मैगज़ीन ऐसी की ऐसी अब तक है।
इनको अगर हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम इनको कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, राइट। फ्री बायजूस, हाँ ये बात मेरे को आज आपको कहनी ही पड़ेगी। पेड के अलावा अभी बायजूस का जो फ्री ऐप है उस पे मच मोर बेटर कंटेंट आपको मिलेगा, इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। लाइक पेड के लिए तो जाना ही मत, जबकि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको पेड के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं। बस एक मेंटरशिप के लिए जाना है तो आजकल बहुत सारे अलग कोचिंग्स है जो अच्छा मेंटरशिप दे रहे हैं। सिर्फ मेंटरशिप के लिए इस बायजूस के वेबसाइट को सब्सक्राइब मत करिए प्लीज़, मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके पैसे हैं, जैसा आपको इन्वेस्ट करना करिए, लेकिन 1 ईयर का सवाल है, इसको बर्बाद मत कीजिए। मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारी गलतियाँ की जो मुझे अभी पता चल रही है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बताऊँगी कि मेरी गलतियाँ क्या थी। आपको वो गलती अपना करनी नहीं चाहिए। एंड ये 1 ईयर आपके लिए बहुत क्रूशियल रहता है, इसी से आपका डिसाइड होता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं। एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने की जो खुशी होती है ना, वो तो आप खुद भी आप पूछ सकते हो खुद से कि अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता तो क्या होता है, ठीक है। सो बायजूस का फ्री कोर्स मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू पेड कोर्स। फ्री कोर्स में ये लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, जबकि हम पागल जैसे पेड करके बैठे, हमारे लिए कुछ नहीं है, लाइक कुछ नहीं। फ्री कोर्स के लिए इतना कुछ, और हमने जब पेड किया तो हमारे लिए नथिंग। जस्ट वो टैबलेट के वीडियो पकड़ा दिए, हम लोग बोलते फीडबैक के लिए, तो वो ये इंपॉर्टेंट नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। वो लोग दिखाना क्या चाहते हैं, वो लोग सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि हमको सिर्फ सब्सक्राइबर्स ला के दे दो, सब्सक्रिप्शन हमारे आ जाए, बढ़ जाए, एंड हमारा बायजूस पॉपुलर हो जाए, दैट्स इट। एंड दैट इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल गाइज। प्लीज़ अभी इस नींद से जाग जाओ, मैं जाग चुकी हूँ और मुझे पता चल चुका है कि इस आखिर में आईएएस के ये जो मार्केट है ना कोचिंग का, ये बहुत बड़ा एक माया जाल है जिसमें आपको नहीं फंसना है। आप अगर फंस गए तो आप इसमें धंसते चले जाओगे, ये एक दलदल है। प्लीज़ इससे बाहर आने की कोशिश करो। मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये किस तरह से मैंने समझा है, क्यों समझा, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, अब मैं सब बताऊंगी। एंड यही लास्ट मेरा पॉइंट है कि चूज़ वाइजली। आपके पैसे आपको एक बार ही इन्वेस्ट करने चाहिए और इस तरह से इन्वेस्ट करने चाहिए कि वो आपको फ्रूटफुल लगे, लाइक नॉट वेस्टेज ऑफ मनी एंड देन आपके पेरेंट्स पे भी फाइनेंशियली बर्डन हो एंड सो ऑन। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आगे के आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। थैंक यू।